किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की सबसे जल्दी पकने वाली वैरायटी और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, वैरायटी आप जो भी लगा रहे हो उसके बारे में 3-4 पॉइंट अवश्य देख लेना। जैसे कि वैरायटी कितने दिन में पक रही है, मतलब अवधि लगभग 90 से 100 दिन के अंदर वाली आपको वैरायटी लेना है। दूसरी बात, वैरायटी रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। तीसरी बात, वैरायटी में सेटरिंग की समस्या नहीं होना चाहिए। सेटरिंग मतलब फलियां चटकने वाली समस्या नहीं होना चाहिए। पहले कुछ वैरायटी ऐसी थी जिनमें सेटरिंग की समस्या देखी जाती थी। जेएस में 9560, इसके अलावा 9305, आरबीएस की भी कुछ ऐसी वैरायटी थी जिनमें सेटरिंग की समस्या थी। तो सेटरिंग की समस्या हो वैरायटी आपको नहीं लेना है। इसके अलावा चौथी बात, वैरायटी की हाइट ओवरऑल अच्छी हो जाना चाहिए। हाइट का मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमको कोई भी दिक्कत ना आए कटवाने में, तो ऐसी वैरायटी का चुनाव आपको करना है। और सबसे मेन चीज़, क्षेत्र के हिसाब से आपको वैरायटी लेना है। जैसे कुछ वैरायटी एमपी के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी यूपी के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी महाराष्ट्र के लिए बनाई गई है। तो क्षेत्र के हिसाब से भी आपको वैरायटी लगाना है। अब जिन वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन जो कि हर एक वीडियो में मैं करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर और तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्यम अवधि में बेस्ट वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, मध्यम अवधि में यदि जेएस की बात की जाए तो जेएस में 2172 है। 2172 के अलावा 2218 है, जिसको हम 9560 का अपडेट वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि ये एकदम अर्ली वैरायटी है जेएस की। इसके अलावा इसमें बैगनी कलर के फूल निकलते हैं जैसे कि 9560 में निकलते थे, और ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। हाइट के मामले में ओवरऑल ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। हाइट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा ये जेएस में सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। हालांकि 2023 में 2 वैरायटी निकाली गई थी, 2309 और 2303, लेकिन अभी इसका बीज हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल सकता क्योंकि ये इसका बीज अभी सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही है। यदि जेएस में लेटेस्ट की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2218 है। इसके अलावा 2021 में 2172 निकाली गई थी। 2172 ने काफ़ी तगड़ा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दिया है। अगर इस वैरायटी की बात की जाए तो ये 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और ये भी 2218 की तरह एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। हाइट में ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया हो जाती है। देखिए दोस्तों, पहले जेएस में 2098 निकाली गई थी। 2098 के साथ एक और वैरायटी 2069 निकाली गई थी, लेकिन इसमें मिस पॉइंट किया था कि ये वैरायटी काफ़ी लेट वैरायटी थी। मतलब ये 115-20 दिन का समय ले लेती थी। 2098 110 दिन में पककर तैयार होती थी, और जबकि 2069 115-20 दिन में पककर तैयार होती है। हालांकि ये भी रोग प्रतिरोधक वैरायटी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेट होने के कारण हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने इन वैरायटी को लगाना बंद कर दिया। आपको वैरायटी वही लगाना है जो सिर्फ और सिर्फ 90-95 दिन में पककर तैयार हो जाए। ज़्यादा लेट वैरायटी का भी चुनाव आपको नहीं करना है। अब इसके अलावा अर्ली वैरायटी की यदि बात की जाए तो अर्ली वैरायटी में एनआरसी में 138 और 142 है। इसके अलावा ब्लैक बोल्ट है। ब्लैक बोल्ट ये 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया है। और लेकिन इसमें भी काफ़ी किसान भाइयों का ये कहना है कि सर ये हाइट ज़्यादा नहीं लेती, हाइट इसकी कम रहती है। देखिए दोस्तों, हाइट ज़्यादा लें ऐसी वैरायटी आपको लगाना है। हालांकि जेएस में एक 2034 करके एक वैरायटी है, ये उत्पादन में बढ़िया है। आप इसका पौधा देखोगे तो एकदम नीचे से ऊपर तक बिल्कुल फलियों से लदा हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें भी एक मिस पॉइंट है कि ये हाइट ज़्यादा नहीं लेती, और मजबूरन हमारे किसान भाइयों को हाथ से कटवाना पड़ता है। हाथ से यदि कटवाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके अलावा मजदूर मिलना ही मुश्किल है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैरायटी आप लगा रहे हो, वैरायटी आपको क्षेत्र के हिसाब से लगाना है। देखिए दोस्तों, केडीएस की वैरायटी महाराष्ट्र में अच्छा उत्पादन देती है। केडीएस की वैरायटी आप एमपी में लगाओगे तो आपको उत्पादन हो सकता है कम मिले, या यूँ बोलिए वो वैरायटी यहाँ पे हो ही नहीं पाए, क्योंकि केडीएस की जैसे हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने बीज मंगवाया है महाराष्ट्र से, काफ़ी महंगा बीज मंगवाया, और बाद में जब देखा गया कि यहाँ एमपी में उनको उत्पादन ही नहीं मिल रहा है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जहाँ पे आप हो वहाँ पे कौन सी वैरायटी लगाई जा रही है और कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकती है, और कौन सी वैरायटी उस क्षेत्र के लिए बनाई गई है,
इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। एमपी से आते हो तो एमपी की ही वैरायटी लगाएं। कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है, क्षेत्र के हिसाब से यदि आप वैरायटी लगाते हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है उत्पादन अच्छा मिले। अब मध्यम अवधि की यदि वैरायटी की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, जेएस में तो 2172 है मध्यम अवधि में, ये लगभग 100 दिन का समय लेती है। और रुचि में यदि बात की जाए तो 1027। अब ये 1027 हर बार इसका कोड ये कंपनी वाले चेंज करते हैं। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन 2021 में इसको 1027 के नाम से बेचा गया था। 2022 में इसको 1035 के नाम से बेचा गया। 2023 में कुछ और कोड इसको दे दिया। तो हर बार इसकी कोड चेंज करते रहते हैं। अब क्या फंडा है वो तो ये कंपनी वाले ही जाने क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। और रोग प्रतिरोधक होने के साथ साथ एक और खासियत इस वैरायटी की ये है कि आप इसको पानी भराने वाली जगह पे भी लगा सकते हो। वहाँ पे भी अन्य वैरायटी की कंपेयर में ये आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। देखिए, आपके खेत में यदि पानी भराने वाली समस्या है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के खेत में होती है पानी भराने वाली समस्या कि पानी लंबे समय तक भरा रहता है, निकल नहीं पाता। वैरायटी ऐसी है जो पानी भराने वाली जगह पर अच्छा उत्पादन देती है। जैसे आरबीएस की 2024 है, आरबीएस में 1135 है, इसके अलावा रुचि में 1027 है। ये 3 ऐसी वैरायटी है जिनको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कैसी भी जगह पे लगा सकते हो, ये आपको निराश नहीं करेगी। और रुचि 1027 की और यदि बात की जाए तो इसमें फलियां 2 और 3 दाने की अधिकतर देखी जाती है। 4 दाने की फलियां बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चिकनी फली इसमें रहती है, पत्ते इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े रहते हैं। और शुरुआती स्टेज में आपको पत्तों में ये देखने को मिलेगा कि इसमें कोई रोग है, क्योंकि पत्ते इसके एकदम मुड़े हुए देखने को मिलेंगे, खुरदुरे टाइप के। तो हमारे काफ़ी किसान भाई ये सोच लेते हैं कि इसमें कोई रोग आ गया। एक्चुअली वो रोग नहीं रहता दोस्तों। जैसे जैसे नए पत्ते आते जाते हैं, पुराने पत्ते बड़े होते जाते हैं, तो वो पुराने पत्ते ठीक होते जाते हैं। हाइट में ये ओवरऑल बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा इसमें फलियां गुच्छों में लगती है, फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सेटिंग की समस्या बिल्कुल नहीं है। ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। मैं खुद 3 साल से इस वैरायटी को लगा रहा हूँ। आप 1027 लगा सकते हो मध्यम अवधि में। इसके अलावा 2172 और आरवीएस में यदि लगाते हो तो 2024 यानी 2024, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। तो तीनों टाइप की वैरायटी के बारे में हमने बात की है। और अर्ली वैरायटी में ब्लैक बोल्ट, इसके अलावा PS 1569 में भी एक मिस पॉइंट देखने को मिला है कि इसकी हाइट थोड़ी कम रहती है, लेकिन ओवरऑल ये भी बढ़िया वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से आते हो, ताकि मैं आपको स्टेट के हिसाब से वैरायटी बता सकूं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।